प्रणाम। देखिए, आपके बहुत से मैसेजेस आए कि भाई गुरुजी थोड़ी आध्यात्मिक बात भी करा करिए, हमें बहुत अच्छी लगती है आध्यात्मिक बात। अगर आप कहेंगे, आप इस वीडियो के नीचे मैसेजेस डाल दिया करिए, एक वीडियो ज्योतिष पे, एक अध्यात्म पे, एक ज्योतिष पे, एक अध्यात्म पे, मैं ऐसे कर दूंगा, आप सुनने वाले बनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। पर आज आपको मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने अरबपति करोड़पति बनना है तो ये क्वालिटी के बिना आप कभी नहीं बन पाओगे। और ये मतलब ट्रेनिंग से आप अपने अंदर पैदा करोगे, ठीक है। और ये जो चीज मैं बता रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। ये वो किताबी ज्ञान नहीं है। मैंने भी पढ़ी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, अपना थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें सारे के इंटरव्यूज पढ़े, बिजनेस महाराजास पढ़ी मैंने, अंबानी साहब के, धीरू भाई अंबानी साहब, भरत शाह, पता नहीं सबकी लाइफ हिस्ट्रीज, उन्होंने क्या काम, कैसे बने, क्या बने। मैंने जो देखा और उन लोगों में ऑब्जर्व किया जिनके साथ मैंने रहा, काम किया, या आज भी मैं जिन अरबपतियों के कांटेक्ट में हूं, उनमें मैंने ये क्वालिटी सब में कॉमन देखी है। और इसके पीछे जो आप कहते हैं आध्यात्मिक रीजन है कि किसी को पैसा इतना देता है भगवान, किसी को इतनी मेहनत करता है उसको पैसा नहीं देता। आज आपकी मैं ये गलतफहमी दूर करूंगा कि किसको ईश्वर पैसा देता है और किसको नहीं देता। ये बहुत ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, मैं किसी के साथ था तो उस व्यक्ति पे उस वक्त 50,000 करोड़ का प्लस का कर्जा था, ठीक है, हिंदुस्तान का नामी व्यक्ति, सो इंडस्ट्रियलिस्ट। तो हुआ क्या कि मैं साथ ट्रैवल कर रहा था तो मैंने देखा कि कोई शिकन, कोई फिक्र कुछ नहीं है, और बड़ा कॉन्फिडेंट है बंदा कि भाई मैं इससे निकल जाऊंगा। तो आई वॉज लाइक शॉक्ड। और यकीन मानिए कि शुरू में जब मैं मिलता था तो मुझे लगता था कि यार आदमी 5 लाख के पीछे फांसी लगा लेता है, घबरा जाता है, छोटी दुकान चलाने में घबरा जाता है, छोटा काम करने में घबरा जाता है। ये लोग शिकन ही नहीं है माथे पे, इतना जिगर कहाँ से आता है। हम पिक्चर बड़े हुए देखते हुए अमिताभ बच्चन की कि हीरो वो होता है जो 4 आदमियों से लड़ ले, 6 आदमी 10 आदमियों को इकट्ठा मार ले, वो ताकत होती है, वो बहादुरी का मतलब जिगर। ये सब कुछ नहीं है। एडवर्स कंडीशन में जो आदमी डटा रहता है उसको जिगर, उसको बहादुरी कहते हैं। और वो मैंने देखी इन लोगों में कि ये घबराते नहीं हैं और इस हद तक ऑप्टिमिस्टिक है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि यार ये आदमी पागल है जो इतनी आसानी से कह रहा है कि बस ये काम हो जाएगा, ये लोन हो जाएगा, 1 टाइम सेटलमेंट करके इसको ऐसे कर देंगे, वो डायरेक्टर साहब से बात करेंगे बैंक के, ये करेंगे वो करेंगे, हो जाएगा। और बिल्कुल कूल, कोई चेहरे पे शिकन नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे ही जो बड़े लीडर्स हैं, आप देखिए एक दिन में 1,000 2 हज़ार लोगों से मिल रहे हैं। मैं नॉर्मल मिनिस्टर्स के घर जब मैं ट्रैवल करता था, जाता था, आप यकीन करिएगा कि अगर मिनिस्टर साहब ने सुबह 7 बजे बैठना है तो 200 आदमी सुबह 6 बजे से बाहर खड़ा होता था। हर एक की अलग समस्या है वहां पर। अब इतने लोगों से मिलना, यहाँ 5 लोगों से 10 लोगों से मिलकर आदमी को लगता है अरे भाई बस हो गई हमारी। तो अब आपको मैं इसका आध्यात्मिक रीजन बताता हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिए। सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। मान लीजिए कि आपने अपने बेटे को, अपने पुत्र को, अपने भाई को एक दुकान खुलवा के दी। अब वो इतनी टेंशन में रो रहा है, अरे डेड स्टॉक हो गया, ग्राहक नहीं आ रहा, अरे नौकर परेशान कर रहे हैं, अरे ये नहीं है, रो। तो क्या आप उसको बड़ा शोरूम दिलवाएंगे? आप कहेंगे नहीं, मेरा बेटा तो पागल हो जाएगा, ये बेचारा अभी इतनी टेंशन में, छोटे काम में, इसको मैंने कल को बड़ा काम दे दिया तो ये तो क्या करेगा, साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा। चलिए मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। एक हमारे ऑपोजिशन के लीडर है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मैं जानता हूं पर्सनली, दिल के बढ़िया आदमी है, कोई अच्छे चोर उचक्के नहीं है, बढ़िया लड़का है, अच्छे बंदे हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते कि वो देश चला पाए, मतलब यहाँ हम उनको देश चलाने की जिम्मेदारी दें, क्योंकि यार हमें लगता है कि यार वो इतना हिंदुस्तान का बोझ ले सके और चला सके, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। अच्छा होने से कुछ नहीं होता, पर जो शक्ति चाहिए चलाने के लिए हमारे देश को, वो नहीं है।
तो जब हम जैसा आम आदमी ये सोचता है कि यार ये आदमी, अगर कोई भी व्यक्ति है जो डीसी बनने के लायक नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो घबरा जाता है, अरे यहाँ दंगा हो गया, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई, या ये प्रॉब्लम आ गई, या ये जाम लग गया, या ये धरने लग रहे हैं, कैसे करूं, मुझसे डिस्ट्रिक्ट नहीं संभाला जा रहा, तो क्या हम उसको सीएम बनाएंगे? क्या हम उसको सीएम जो नहीं अच्छा बन पा रहा, क्या हम उसको पीएम बनाएंगे? आपको मुझे ये समझना है कि हम जैसे आम इंसान की ये सोच है कि अगर मेरा बच्चा बहुत टेंशन में है एक छोटी दुकान पे, मैं इसको बड़ा शोरूम नहीं खुलवा सकता, इसके बस का नहीं है, इसकी कैपेबिलिटी नहीं है, ये घबरा जाता है, छोटी छोटी चीजों पे रोने लगता है। तो अगर आपको बड़ा बनना है, स्टॉप क्राइंग ऑन स्मॉल थिंग्स, डोंट स्वेट ऑन स्मॉल थिंग्स। आप छोटी छोटी बातों का इशू बना के छोटे छोटे हाय 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 करना छोड़ दीजिए। अरे मेरे को अच्छे नौकर नहीं मिलते, एम्प्लॉय नहीं मिलते। भाई जब तुझे अभी 10 एम्प्लॉय अच्छे नहीं मिल रहे, आगे 5,000 एम्प्लॉय कहाँ से अच्छे मिल जाएंगे? अगर अभी फाइनेंस नहीं संभाल पा रहे हो, अभी एक चीज नहीं चला पा रहे हो, अगली बड़ी चीज कैसे चलाओगे? तो मैंने ईश्वर की रचना हमेशा अपने दिमाग में परम पिता की तरह की, ठीक है, हमारा परम पिता, मेन पिता। अब वो पिता देख रहा है कि बच्चा छोटे एम्पायर नहीं चला पा रहा है, इतनी टेंशन ले लेता है, इतना घबरा जाता है, बीपी की गोलियां लग जाती हैं, डायबिटीज लग जाती है, तबीयत खराब कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, पेट खराब कर लेता है अपना घबरा घबरा के। इसको मैं आगे क्या दूं? क्या प्रकृति उस आदमी को 1000 करोड़ देगी जो 50 करोड़ संभालने के लायक नहीं है? तो हम अपनी क्षमता तो देख नहीं रहे हैं, ठीक है, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं छोटी छोटी चीजों में, और हम चाहते हैं करोड़पति बनना। परमपिता नहीं हाथ पे इतना बोझ डालने वाला है, उसको पता है कि भैया कोलैप्स कर जाएगा मेरा बच्चा, जितनी कैपेबिलिटी है उतना ही दूं मैं। और ये मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं बता रहा, मैंने एक और आपको बात बताता हूं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट पे कोई केस लग गया ईडी का। अब ईडी का केस लगा, आपको पता है ईडी उठाएगी, अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। वो बंदा इतना कूल, इतना काम कि जी कोई नहीं, ऐसे ऐसे है, ऐसे है। इनिशियल स्टेज में आपको बता रहा हूं, जब मैं दिल्ली रहता था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, इतनी अक्ल नहीं थी मुझे, इतना प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं थी मुझे, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। तो मैं ये सोचता था कि यार ये लोग किस हाड़ मास के बने हैं, ये मतलब कैसे रास्ते देख लेते हैं। पर उन्होंने अपने आप को ऐसा ट्रेन किया है। मैं वो भी नहीं कह रहा कि इसकी हर इंसान की, आपकी, मेरी अलग कैपेबिलिटीज है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर आज मैं एक आश्रम चला रहा हूं मान लीजिए, और उसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं, रोता रहता हूं कि यार ये चोरी कर लेता है, ये कर लेता है, ये वो है, मेरा सारा दिमाग इस पे है, अरे मेरे एम्प्लॉय ने ये कर दिया, अरे उधर ये चोरी हो रही है, उधर ये चोरी हो रही है, यकीन मानिए मैं अगला आश्रम नहीं बना पाऊंगा। भगवान कहेगा बेटा तू तो पागल हो जाएगा, अगर तुझे एक आश्रम नहीं तेरे से चल रहा है तो दूसरा कैसे बनाने दूंगा मैं तुझे? समझे? अपनी सोच को बड़ी करना है, तब ईश्वर आपको बड़ी जिम्मेदारी देगा। मतलब मैं बता रहा हूं आपको एक सेंट्रल मिनिस्टर की बात, सुबह 3:30 बजे उठ जाता है आदमी, और पहली मीटिंग कोशिश करता है आदमी कि 6 बजे हो जाए सुबह। यहां हमसे 8 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ा जा रहा है, और हम सोच रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, ये आपको मैं यकीन बताता हूं, आप लोग, जो लोग, बहुत से लोग हैं जो फिल्म स्टार्स को अंदर से जानते होंगे, जो बड़े फिल्म स्टार्स हैं, ठीक है, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, जो लोग यहां बैठ के कहते हैं ना कि अरे बॉडी बना ली तो क्या, इनकी तो रोजी रोटी है बॉडी बनाना, तो क्या आपकी रोजी रोटी पेट फुला के घूमना है? आपकी रोजी रोटी ओवरवेट होना है? आप मुझे बताइए। फिट रहना तो ड्यूटी थी हमारी, अपने शरीर को ठीक कर रखना तो प्रकृति का हमारे को वो था रिटर्न कि भाई तूने सही शरीर दिया, मैं इसको सही रखूंगा। आपको यकीन मानना, जिस लेवल की मेहनत ये लोग करते हैं ना, आदमी का दिमाग घूम जाए। 18 घंटे मैंने काम करते देखा है जब मैं बॉम्बे रहता था। इतनी मेहनत, 3 शिफ्टों में काम करना, और वो काम इतना स्ट्रेसफुल है जब रीटेक्स होते हैं, मतलब लाइक एक ही सीन को 4 बार बोलना, फिर अगले सेट पे जाना, डायलॉग रटना, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, लुक्स का भी ध्यान रखना, इतना प्रेशर, पार्टीज, फॉरेन टूर्स, फिर सारी डेट शेड्यूलिंग। मतलब आप
बीमार होना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि पता चला कि 15 दिन के लिए मैं बीमार हूं, करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया लोगों का, जिन्होंने सेट लगा रखे हैं, जिन्होंने शूटिंग कर रखी है, जिन्होंने बाकी हीरो हीरोइंस की डेट ले रखी है। इस लेवल की मेहनत है, इस लेवल की कैपेबिलिटी है। यहां सुबह सैर के लिए नहीं उठा जा रहा है आपसे, यहां सुबह कल से दौड़ने जाऊंगा, आज मौसम ठीक नहीं है, परसों से मैं देखूंगा, योगा करूंगा, फिर आपको बनना है अरबपति, फिर आपको बनना है करोड़पति। सॉरी, कड़वी बात लग रही होगी, पर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे देखिए। अगर आप ईश्वर में यकीन रखते हैं, सिर्फ आप खुद पर, जिन भी लोगों के यहाँ पर बच्चे हैं, वो बस ये सोच के देखें कि अगर एक माँ बाप की तरह आप देखोगे, एक बच्चा एक नौकरी में अभी असिस्टेंट मैनेजर है, बहुत ज़्यादा आपका परेशान रहता है, मम्मी मेरे से काम नहीं होता, मेरा दिमाग फट जाता है, मेरा प्रेशर बहुत है। आप एज अ माँ, एज अ बाप कहोगे बेटा तू मैनेजर मत बनियो और जिम्मेदारी मत ले, ज़िंदगी बड़ी कीमती है, तू बीमार पड़ जाएगा, तू एक काम कर बेटा, तू यहीं पर रहे, यहाँ थोड़ा इजी काम ले ले, हम कम खा लेंगे, हम कम पैसा कमा लेंगे बेटा, लेकिन तू टेंशन मत ले, आप लोग ये कहोगे। तो जब एक आम इंसान की अपने बच्चे के लिए सोच ऐसी है, परमपिता जिम्मेदारी आपकी कैपेबिलिटी से बड़ी दे देगा आपको। और यकीन मानिएगा, उसके बाद भी इतने केस चल रहे हैं, चेक बाउंस हो गए हैं, एनपीए हो गए हैं बैंकों से, मैंने जिगरा देखा और पॉजिटिविटी देखी कि नहीं बस ये प्रॉपर्टी बेच देंगे, ये कर लेंगे, हम निकल जाएंगे इस चीज से, निकल गए। एक कंपनी जो 8 बैंकों में एनपीए कर चुकी थी, आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, नाम नहीं ले सकता हूं, ठीक है। कितने इंडस्ट्रियलिस्ट मैं जानता हूं जो बैंकरप्सी के बाद भी वापस सरवाइव कर गए, क्योंकि वो मेंटली हार मान ही नहीं रहे हैं और जिगरा इतना है कि परवाह नहीं है कोर्ट के नोटिस की, किसी भी चीज की। यहां एक आम आदमी के दरवाजे पे पुलिस वाला आ जाए, उसको रात को नींद नहीं आती, डर जाता है बुरी तरीके से। और वो लोग इनकम टैक्स के केसेस की, जीएसटी के केसेस की, सेल टैक्स के केस, जो भी मतलब लाइक बड़े इजीली हैंडल कर रहे हैं। तो आपकी दिमागी क्षमता क्या है? अगर आप अपने एग्जिस्टिंग काम को रो रहे हो, आपसे आपकी पोस्ट नहीं संभाली जा रही, आपसे आपकी ये नौकरी में इतना प्रेशर आप फील कर रहे हो, तो आगे बढ़ने का ख्याल त्याग दो आप। और अगर आगे बढ़ना है तो परम पिता को ये दिखाओ कि यार ये काम ये तो मैं आसानी से हैंडल कर लेता हूं, मेरे पास तो टाइम बचता है, ईश्वर मुझे और काम दे, वो देगा। ये काम तो मैं बड़े बढ़िया तरीके से, बिजनेस मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास तो खाली समय, ईश्वर मुझे एक फैक्ट्री और लगाने दे, वो लगाने देगा। अपार्ट फ्रॉम ग्रह नक्षत्र में बात कर रहा हूं मैं, आपने बहुत कहा कि थोड़ा सा आध्यात्मिक बात करिए, तो मैं अध्यात्म के साथ साथ आपको, मैं ईश्वर की सोच मैं सोचता हूं परमपिता की तरह, तो मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि अगर किसी का बच्चा बहुत टेंशन में है तो माँ बाप यही कहेंगे बेटा 50,000 की जगह 40,000 घर आ जाएगा, तू कोई आसान नौकरी कर ले, तू ये छोड़ दे, तेरा सेहत चली जाएगी। तो याद रखिएगा, उसको आपने दिखाना है कि आप में क्षमता है और आप अभी जो काम कर रहे हो, अभी जो नौकरी कर रहे हो, उसको बहुत बढ़िया तरीके से आपने संभाला हुआ है और आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप इससे बड़े चीज़ को संभाल सको, इससे बड़ी फैक्ट्रियों को संभाल सको, इससे बड़े बिजनेसेस को संभाल सको, इससे बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सको। तो अभी जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसको अच्छे से संभालो, बिना घबराए, बिना अपनी सेहत खराब करे, बिना अपने हाथ पैर कंपाए, मजबूती से टिके रहोगे, ईश्वर आपको और बड़ी जिम्मेदारी देगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। मैं चाहता तो अभी कुछ नाम लेके और आपको 10 एक्सपेरिमेंट्स दे सकता था, 10 एग्जाम्पल्स दे सकता था, पर फिर वही वीडियो लंबी हो जाती है ज़्यादा। तो ये चीज़ है, तो ये देखिएगा कि आपकी क्षमता क्या है। रोते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, एम्प्लॉयज़ पे डालते हैं, चीज़ों पर डालते हैं, फिर नहीं होगा। अब मेरे पास कॉर्पोरेट के कई के केस आते हैं, हमारे ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत है जी, मेरा दिमाग बहुत ख़राब रहता है इन चीज़ों से, बहुत पॉलिटिक्स है। अरे मेरे भाई, मंदिर की कमेटियों में जितनी पॉलिटिक्स है देख, आश्रमों की कमेटियों में, सोसाइटियों में, ट्रस्ट में कितनी पॉलिटिक्स है देख। जब धार्मिक संस्था में इंसान पॉलिटिक्स नहीं छोड़ रहा है तो कॉर्पोरेट में छोड़ेगा क्या? घर में दरानी जेठानी सास बहू में कितनी पॉलिटिक्स है वो देख। तेरे लिए स्पेशल ऑफिस कहां से बनवाएगा ईश्वर जहां पॉलिटिक्स ना हो? जहां इंसान मिलेगा वहां पॉलिटिक्स मिलेगी, वहां जेलेसी मिलेगी, केकड़े की तरह दूसरे
टांग खींचने वाले मिलेंगे, इसी में रास्ता बनाना है। कोई ऐसा दुनिया में ऑफिस नहीं है। सरकारी भी मैंने काम किया, मैंने गवर्नमेंट में काम किया, वहाँ मैंने ये चीज़ देखी, ठीक है। मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, मैंने वहाँ ये चीज़ देखी। मैं आश्रमों में रहा, मंदिर में, मैंने वहाँ ये पॉलिटिक्स देखी। तो पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है, गलत लोग कहाँ नहीं है। ऐसी कौन सी संस्था बनाई जाए जहाँ सिर्फ आपको अच्छे लोग मिले? अगर कोई है तो मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि हाँ साहब, हमारे मंदिर की संस्था में एक दूसरे की टांग नहीं खींची जाती। तो ये एक्सक्यूज नहीं है। और अगर आप इतने परेशान हैं तो फिर आगे जाने का ख्याल थोड़ा छोड़ दीजिए। चाहते आप सब हैं, लेकिन आप काम करके उसको ईश्वर को नहीं दिखाते कि देख मेरी कैपेबिलिटी है, तूने मुझे मेरी क्षमता से कम काम दिया है, मेरा दिमाग है 1000 करोड़ संभालने का, 5000 करोड़ संभालने का, तूने मुझे 100 करोड़ पे बिठा के रखा है, हे ईश्वर तू मुझे ज़्यादा दे। तो खैर आज के लिए इतना ही। अपने को देखिए, बदलाव करिए और ज़्यादा पैसा संभालने के लिए बताइए ईश्वर को कि देख जो दिया वो बहुत अच्छे से संभाला, अब और दे, वो ज़रूर देगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खूब तरक्की करिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम।